अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा असलम है। मैं सेक्शन ए का स्टूडेंट हूँ और मेरा ग्रुप 1 है। एसएमएस की हमारी लैब है, वो सारे टास्क हैं तो उसका हम प्रोसीजरल एक तरह से एनालिसिस करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये रहा हमारा ये पूरा टास्क और ये हम लोग की लैब फाइल मौजूद है। इसके अंदर मैं कोड लाइन बाय लाइन कोड बताऊंगा। तो हमारा ग्रुप, जैसे हमने बताया हमारा ग्रुप 1 है, तो हमारा पहला सवाल था कि हमें साइन और कोसाइन वेव को प्लॉट करना था लिन स्पेस की कमांड यूज़ करते हुए। सबसे पहले देख लें लिन स्पेस की कमांड होती क्या है। लिन स्पेस की कमांड में हम देख रहे होंगे पहले 0,5 पाई और कॉमा फिर 100। ये 0 से लेकर 5 पाई तक ये बेसिकली रेंज है हमारे सिग्नल की, ठीक है। और ये जो 100 है, ये 100 ये इस बात को बता रहा है कि 0 से लेकर 5 पाई तक तो जाएगा लेकिन 100 बार चॉप्ड होके जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब सबसे पहले हमने साइन की कमांड हमने प्लॉट कर दी सिंपली, ठीक है। और फिर हमने ये करा कि और होल्ड ऑन उसमें यूज़ करा हमने, और उसके अंदर फिर हमने सिंपली फिर हमने प्लॉट करा उसको। अच्छा, उसके अंदर हमने, आप देख रहे होंगे इसके अंदर हमने लीजेंड की कमांड यूज़ करी है। लीजेंड की कमांड इसलिए यूज़ करी है ताकि हम स्पेसिफाई कर सकेंगे, अच्छा अगर ये दो सिग्नल जा रहे हैं तो उसमें हम बता सकें, दिखा सकें कि ये कौन से कलर का है। जैसे मैंने इसको एक को रेड कलर कर दे दिया, एक को ब्लू कलर दे दिया, ठीक है। अब मुझे कौन सा पता चलेगा ग्राफ देखते हुए कि ब्लू कौन सा है तो रेड कौन सा है। यहाँ पर मैंने लीजेंड की कमांड, ये फ़ायदा होता है कि साइन बता रहा है ब्लू कलर की जो वेव है साइन की वेव है और रेड कलर की वेव है और कॉस की वेव है। इसकी वेरिफिकेशन हम इस तरह कर लें, ये 1 से शुरू हो रही है, रेड कलर की कॉस की वेव है और साइन की वेव ब्लू कलर की है, वो 0 से शुरू हो रही है, 0 पे 0 है वो, ठीक है। ये टास्क 1 हो गया। अब टास्क 2 पर आ जाते हैं हम। टास्क 2 क्या है कि हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है सिंक सिग्नल का, ठीक है। सबसे पहले हम ये करते हैं सिंक सिग्नल। अच्छा, ये आ गया, हमने पहले टाइम एक्सिस जनरेट कर लिया, सब प्लॉट की कमांड यूज़ करी है और ठीक है। तो हमने यहाँ सब प्लॉट की कमांड यूज़ करी है और सब प्लॉट की कमांड ये करती है कि आपकी एक ही विंडो के अंदर डिफरेंट ग्राफ्स को पॉपअप कर देती है। इसी तरह पर हमने सिंक सिग्नल को जनरेट करा। सिंक जो है ये इसका इंटरनल फंक्शन है, इसका अपना एल्गोरिथम मौजूद है मैटलैब के अंदर, ठीक है। हमने इसको प्लॉट कर लिया पहले सिंपली, फिर हमने इसका लेबल लगाया एक्स लेब वाई, इसका एक्स लेबल वाई लेबल। फिर हमने एक और सब प्लॉट की कमांड यूज़ करी, उसके अंदर फिर हमने इस तरह सब प्लॉट की कमांड यूज़ करी इसकी, और फिर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म करा। हमने हमारे जो वाई जो आ रहा था, हमारे पास सिंक आ रहा था सिग्नल, उसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म करा और फिर हमने उसको प्लॉट कर दिया उस वाई को, ठीक है। उसके बाद फिर हमने हमने ये करा कि उसकी लेंथ भी हमने प्लॉट कर दी। जो आ रहा था हमारे पास ये कैपिटल वाई आ रहा था, इस फोरियर ट्रांसफॉर्म जो आ रहा था हमारे पास, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो वाई हमारा आ रहा था, उसकी हमने लेंथ का एक कोड लिख लिया यहाँ पर। वही इसका कोड ये है कि लेंथ ऑफ वाई और प्लॉट एब्सोल्यूट ऑफ वाई। तो ये हमारे पास इसकी लेंथ भी आ गई, ये देख रहे हैं हमारे पास इसकी लेंथ भी आ गई, और ये इसका सिंक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, और ये खुद बाज़ाब्ता खुद सिंक सिग्नल ये है। तो ये 2 टास्क हमारे हो गए। तो हमारे पास थर्ड टास्क क्या था कि हमें ये कोड गिवन था और उसमें हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म कराना था। तो सिंपली हमने ये कोड को लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक्स लेवल वाई लेवल उसका दे दिया हमने। अच्छा, ये ईज़र प्लॉट इसमें यूज़ होगा। ईज़र प्लॉट कब यूज़ होता है, जब हम लोग सिंबॉलिक सब्सटीट्यूशन ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एसएमएस ये बेसिकली सिंबॉलिक सब्सटीट्यूशन होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हम ग्रिड ऑन करा हमने सिंपली। उसके बाद सब प्लॉट की कमांड हमने यूज़ करी, वही 3 1 2, यानी 3 कॉलम 3 रोज 1 कॉलम एंड सेकंड पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर हमने इसकी प्लॉटिंग शुरू करी। अच्छा, हमने ये देखोगे सब एस की कमांड यूज़ करी है। सब एस की कमांड क्या करती है बेसिकली, इस कमांड के अंदर होता यह है कि हम टी के अंदर ऑपरेशन भी परफॉर्म करा लेते हैं। अच्छा, ऑपरेशन परफॉर्म कराने का एक ऑर्डर है। ऑपरेशन परफॉर्म कराने का ऑर्डर ये है कि एस की फुल फॉर्म ये होती है शिफ्टिंग, मिररिंग एंड स्केलिंग, ठीक है। सबसे पहले हम शिफ्टिंग कराते हैं, फिर मिररिंग कराते हैं, देन स्केलिंग कराते हैं। हमारे पास ऑपरेशन था, ये था -t+1, हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराना था एक्स ऑफ टी के ऊपर, ठीक है। तो अब हमने यही करा कि सबसे पहले हमने इसकी शिफ्टिंग कराई +1 की, हमारी ईज़र प्लॉट की वो वही रहेगी, हमारी लिमिट वही रहेगी -3 से 5 तक। सबने इसको प्लॉट कर दिया शिफ्टेड सिग्नल लिख के 3 1 3, तो ये कर लिया। अच्छा, उसके बाद जो है ये t+1 बेसिकली इस टी में सेव हो रहा है। अगर हम ये वाली लाइन देखें, सब प्लॉट 3 1 2 के बाद जो लाइन है उसमें अगर देखें तो इस टी में t+1 जाके सेव हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हमने इसी टी को यूज़ करा है और फिर उस पर हमने नया ऑपरेशन लगाया है मिररिंग का, -t हमने उस पर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो सब प्लॉट 3 1 3 के बाद हम देख सकते हैं एक्स ऑफ x2 इज इक्वल टू सब एस ब्रैकेट ओपन x1 कॉमा टी माइनस टी। तो इसमें ये हो रहा है कि जो हमारे पास टी शिफ्टेड टी है उसमें फिर उसकी वो हो रही है, मिररिंग हो रही है, ठीक है। तो
यहाँ बिल्कुल यही है, देख सकते हैं हम लोग कि हमारे पास ये हैवी साइड ऑफ टी ये जो बना है, जो हमारे पास कोड गिवन था ये वाला, हैवी साइड ऑफ टी माइनस हैवी साइड ऑफ टी माइनस वन प्लस हैवी साइड ये माइनस टी प्लस टू मिररिंग होती, यानी ये स्केलिंग होती हुई, और उसके बाद टी माइनस वन। हैवी साइड ऑफ टी बेसिकली हमारा यूनिट स्टेप वो है फंक्शन है, उसमें फिर हम माइनस कर रहे हैं हैवी साइड ऑफ टी माइनस वन, यानी हम लोग 1 यूनिट आगे शिफ्ट करने के बाद माइनस कर रहे हैं उसमें से, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पहला जो है एक सिंपल एक हमने ग्राफ बना लिया हैवी साइड ऑफ टी यूज़ करते हुए। ये जो इसका ये जो ये स्लोप जा रहा है डाउन, ये स्केलिंग की वजह से जा रहा है हमारा। सबसे पहले हमने इसकी शिफ्टिंग करी, हम देख सकते हैं हमारा बिल्कुल जो है ग्राफ जो है 1 यूनिट शिफ्ट हो गया, +1 हमने करा है, इसका मतलब ये पीछे की साइड पे शिफ्ट होगा। उसके बाद हमने इसको वो कर दिया, मिरर कर दिया इसको, तो हमारे पास जहाँ पे मौजूद है उसी ही पोजीशन पे मिरर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस से हमने कोड समझाया, इसी प्रोसेस से हमारा काम कर रहा है पूरा। आगे आ जाते हैं, हमारा टास्क 4 है। अच्छा, हमारा ये टास्क 4 ये है हमारे पास सिमुलिंक का है, टास्क नंबर 4। इसके अंदर हमें एक साइन वेव जनरेटर, एक पल्स वेव जनरेटर और यूनिफॉर्म रैंडम नंबर एंड सिग्नल जनरेटर, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए हमें 4x1 मक्स में डालना था, और फिर वहाँ से हमें एक स्कोप में डालना था। और इसका स्टार्टिंग टाइम हमें 0 रखना था, और इसका स्टॉप, इसका लास्ट एंडिंग टाइम, इसका स्टॉप टाइम 2 × π × रूल नंबर डालना था, जो कि हमारा 50 आ रहा था। इसको हमने सिमुलेट करा। अच्छा, सिमुलेट का प्रोसेस हमने इस तरह करा, इसका प्रोसेस इस तरह था कि हम लोग सिमुलेट पे गए, न्यू पे गए, हमने खोला, और फिर हम लोग व्यू में गए और लाइब्रेरी में जाके हमने ये साइन सेलेक्ट करा, पल्स सेलेक्ट करा, यूनिफॉर्म सेलेक्ट करा, और फिर इंटू 4x1 मक सेलेक्ट करा, स्कोप सेलेक्ट करा, इसको हमने रन करा, और फिर हमारे पास ग्राफ में इस तरह का ग्राफ आ रहा था, जो कि 50 से शुरू हो 0 से शुरू हो रहा था, 50 पे स्टॉप हो रहा था। तो हमारे ये जो चारों टास्क थे, इसका ये सारा प्रोसेस था। यही हमारा काम ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है मोहम्मद हमजा असलम, मेरा रोल नंबर है 18B009888। शुक्रिया।